जब वे समुद्र के उस पार जाते हैं तब इस पद्धति को वे फिर एक बार अपनाते हैं। उन्होंने अंगूर का रस ले लिया और रोटी ले ली, मेमना ले लिया, मेमने को बलिदान किया और बलिदान करने के बाद अब उनका घर तो ऑलरेडी मिस्र में था, पर उन्होंने उस लहू को तसले में जमा करके मेमने को रात भर आग में भूंज करके खाया और वहां से उनकी रवानगी होती है। ये था प्रभु भोज की फाउंडेशन। और इसी पर्व के दिन प्रभु अपने चेलों को एक उपरोती कोठरी में ले जाकर के उन्हें इसी पर्व के बारे में एक नई घोषणा करते हैं। उन्होंने रोटी ली और इसके बाद उन्होंने द्राक्षरस लिया और रोटी तोड़ करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लो इसे खाओ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। जिस तरीके से ये रोटी पकी और तोड़ी जाती है, इसी तरीके से मनुष्य का पुत्र तोड़ा जाता है। फिर उसने कटोरा लिया और चेलों को देते हुए कहा, लो इसे पियो, यह मेरे वाचा का वह लहू है जो तुम्हारे स्मरण के लिए, जब जब तुम इस टेबल में भागी होते हो तब तक तुम स्वयं को रोटी के तोड़े जाने के द्वारा, मेरी देह के टूटने और इस द्राक्षरस के स्वीकार किए जाने के द्वारा तुम मेरे लहू के भागीदार हो जाते हो। इस तरीके से उन्होंने एक नया अख़मीरी रोटी का पर्व संपूर्ण इज़राइल में यहूदी समुदाय के लोग मेमना का को आग में भूंज करके खा रहे हैं, परंतु यहाँ यीशु के चेले रोटी खा रहे हैं। और इसके बाद वो गेत्सेमनी बाग में चले जाते हैं। तो ये जो शुभ शुक्रवार है, बुधवार से ये दानवीय तांडव यीशु के ऊपर में चला, ये सब कुछ विधिवत तरीके से था, परंतु आज शुभ शुक्रवार की घड़ी में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए जाने की दशा में हैं, तो यहाँ पर 9 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक 6 घंटे प्रभु क्रूस पर लटके हुए हैं। जरा देखिएगा, एक प्रभु भोज या अख़मीरी रोटी का पर्व मिस्र में हुआ और दूसरा अख़मीरी रोटी का पर्व लाल समुंदर को पार करने के बाद हुआ। याद रखिएगा, बाद में आएंगे। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल तक परमेश्वर की दिव्य वाणी लोगों को सुनाते रहे हैं और उन्होंने परमेश्वर के राज्य की चर्चा की। He was talking about the kingdom of God. पर जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, तब उन्होंने एक और नए किंगडम की फाउंडेशन डाली। प्रीचिंग 3.5 year, किंगडम ऑफ गॉड। बट यहां पर यीशु जब 6 घंटे क्रूस पर लटके हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह 7 वाणियां बोल करके कुछ संकेत दे रहे हैं। दिस इज द सेकंड मिनिस्ट्री ऑन द क्रॉस। जब यीशु मसीह मुर्दों में से, जब यीशु मसीह आखिरी में झुककर के प्राण त्याग देते हैं, उसके शरीर को चट्टान में दफन कर दिया जाता है, तब जो सेवा उन्होंने अनसीन वर्ल्ड में किया, शुक्रवार से लेकर के रविवार तक, थोड़े समय के लिए यही मान के रखो, जब संपूर्ण धरती शोकाकुल थी, प्रभु की एक नई मिनिस्ट्री शुरू हो रही थी। ये तीसरी मिनिस्ट्री है। आत्मा पिता के हाथ में सौंपने के बाद पिता ने इस आत्मा को वाजू रखा। लहू ने अपने मसीह के लहू ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख अर्पित करने के बाद लहू तो पिता परमेश्वर के सामने कीमत बन गया, पर यीशु आत्मा में 3 दिन तक
निचली जगहों में जाकर के प्रचार करते रहे और उन कैदी आत्माओं को संदेश देते रहे। ये तीसरी सेवा है। जब शरीर में था पहली सेवा, जब क्रूस में था दूसरी सेवा, जब कब्र में था तब आत्मिक संसार में तीसरी सेवा, और चौथी सेवा जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो उसके पीछे बहुत से मुर्दे भी जी उठे। वो कौन थे उनका कुछ पता नहीं, पर वे यीशु के जी उठने के बाद कब्र में से निकले और पवित्र नगर में गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपने जी उठने के द्वारा यीशु के जी उठने की गवाही दी। तब से यीशु जी उठे ना तो वो तो स्वर्ग नहीं गए, वो 40 दिन तक इसी धरती पर रहे। अब एक और नया प्रकाश इन 40 दिनों में बाइबल प्रकाशित प्रेरितों की किताब है और उसका पहला अध्याय, उसमें बाइबल हमें बताती है, ये एक वर्ल्ड वाइड मैसेज है जिस पर धरती ने ध्यान नहीं दिया। और बाइबल कहती है प्रेरितों की किताब पहला अध्याय और उसका 3 पद, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहा। तो वो कर क्या रहा था? तब बाइबल लिखा है और परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहा था। ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा मैसेज है? ये कौन सा संदेश है जो उसने 3.5 साल नहीं बोला, जो अब जी उठने के बाद बोल रहा है? पिन पॉइंट, द प्रीचिंग इन द ग्लोरियस बॉडी, preaching in the material body, preaching on the cross, preaching in the glorious body। ये चौथी मिनिस्ट्री है, क्योंकि जब यीशु का शरीर चट्टान में था तो आत्मा और प्राण दोनों स्वर्गलोक और अधोलोक में प्रभु की सेवा में लगे हुए थे। ये 4 प्रकार की सेवा है। तब जब जी उठने के बाद यीशु का स्वर्गारोहण होता है तब वे पिता के पास दाहिनी ओर जा बैठते हैं और पिता से विनती करते हैं। 10 दिन की प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु मसीह की 5वीं सेवा के अंतर्गत पवित्र आत्मा को इस धरती पर भेज दिया गया और वहाँ से कलीसिया की स्थापना शुरू हो जाती है। और जब तक पवित्र आत्मा धरती पर नहीं आए तब तक किसी की जिंदगी में परमेश्वर के राज्य का प्रवेश नहीं हुआ। दिस इज द वे। प्रभु की 5 प्रकार की सेवा, तो आपको ये बात याद रखना है। आज शुभ शुक्रवार है और यीशु की क्रूस पर रहने के समय जो दिव्य वाणियाँ उन्होंने कही हैं उस पर चिंतन किया जाना है। इससे पहले कि हम अन्य वक्ताओं के द्वारा इसे सुने, संपूर्ण भारत और विश्व में जो लोग आज हमें देख रहे हैं उन्हें इन 7 वाणियों का एक हल्का सा डिटेल देना हमारा परम कर्तव्य